अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद आसिफ आरवाई के पोल्ट्री फार्मिंग की जानिब से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दुआओं में हमें भी याद रखा करें, आप भाइयों की दुआओं के तलबगार। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हैचरी का टेम्परेचर है जो कितना रखना चाहिए और इसका अंडे को कितने टेम्परेचर की ज़रूरत होती है जिस पे हैच है जो सही निकल सके। कोशिश करूँगा कि मैं आपको हर वो पॉइंट बताऊँ जहाँ पे आपका कोई खसारा ना हो। ये मीटर आप देख रहे हैं जो लगा हुआ है STC 3028, ये है W1209। ये टेम्परेचर में और इसके टेम्परेचर में फ़र्क आ रहा है। ये 38.5 बता रहा है और ये बता रहा है 37.3। तो दोनों अलग अलग टेम्परेचर बता रहे हैं। तो इसमें कौन सा ठीक है और कौन सा ठीक नहीं है, किस पे एतमाद करना चाहिए, किस पे एतमाद नहीं करना चाहिए। अगर ये ठीक है तो फिर ये गलत है, अगर ये ठीक है तो फिर ये गलत है। इसी कन्फ्यूज़न में है ना जो फार्मर अपना नुकसान कर देते हैं। जो हैचरी में अंडे लगे होते हैं उसको सारे को अंडे को ख़राब करके रख देते हैं। अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कि टेम्परेचर कितना बता रहा है मीटर और यहाँ पे कितना मीटर बता रहा है। तो ये देख सकते हैं आप, ये मीटर है डिजिटल मीटर जो कि 37.1 बता रहा है और उसके बाद लगे हुए हैं ये 2 मीटर। मैं ना इस मीटर को देखूँगा ना बाहर वाले मीटर को देखूँगा, क्योंकि वो बाहर वाले मीटर ये डिजिटल मीटर है जो टेम्परेचर बिल्कुल सही नहीं बताते हैं। कोई ठीक होता है, कोई ठीक नहीं होता। तो आपको क्या करना चाहिए कि ये ZAL मीटर है, ये जो है मार्केट में से मिल जाता है 1500, 1200, 1000 रुपये का ये मीटर मिलता है। इस पे ह्यूमिडिटी का भी आपको बताएंगे और टेम्परेचर का भी। ये आपको नज़र आ जाए शायद, इस पे पारा है ये 37.5 पे बता रहा है। 37.5 पे इसका पारा बता रहा है जो कि इसके अंदर लगा हुआ है वो। तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल एग्जैक्ट है, सही पोजीशन बताता है। आपको भी इसके साथ ये जो है करना चाहिए। अगर किसी दोस्त को ये नहीं मिलता, महंगा मिलता है या कहीं से नहीं अफोर्ड कर सकते, नहीं ले सकते तो उनको सिंपल सा तरीका बताता हूँ जो कि मेडिकल स्टोर से बुखार टेम्परेचर का मीटर मिलता है, जिससे इंसानों का है जो टेम्परेचर चेक करते हैं, वो भी आप ला के उस पर भी चेक कर सकते हैं। वो भी सबसे बेस्ट है। इस पे अगर ये डिजिटल मीटर आप देखें तो इसमें भी फ़र्क नज़र आ रहा होगा आपको। ये है जो 37.1 पे बता रहा है और दूसरा जो है वो ज़्यादा बता रहा है। मेरे हिसाब से आपको ये वाला मीटर यूज़ करना चाहिए। ये आपको एग्जैक्ट बेहतरीन जो है टेम्परेचर बताएगा, इससे आपको नुकसान नहीं होगा। अगर फ़ारेनहाइट पे बात की जाए तो 9.8 पे टेम्परेचर रखना चाहिए। अगर सेंटीग्रेड पे बात की जाए तो 37.5 रखना चाहिए। दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा कि हैचर में कौन सा है जो टेम्परेचर लगाना चाहिए और कितना टेम्परेचर उसको रखना चाहिए। जिस टाइम आपके अंडे हैं जो जिस तरीके से आप रोटेट करते हैं, 18 दिन के अंडों की टर्निंग है जो बंद करते हैं, 18 दिन के अंडों की टर्निंग बंद करते हैं और उसके बाद आपने हैचर में अंडा शिफ्ट करना है, तो उसका टेम्परेचर है जो ये जैसे बता रहा है 37.5 बता रहा है ये वाला मीटर, तो आपको वहाँ पे 36.5 रखना चाहिए। एक पॉइंट है जो बिल्कुल कम रखें, क्योंकि अंडे जिस टाइम चूज़ा हैच निकलने का टाइम होता है तो उस टाइम चूज़ा मरने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वहाँ पे कुछ टेम्परेचर कम रखना पड़ता है। ह्यूमिडिटी है जो आप 75 से 80% रखेंगे तो आपको हैच बिल्कुल ज़बरदस्त मिलेगी। लोमन ब्राउन के अंडे की बात की जाए तो इसके लिए 80 से 85-90% भी ह्यूमिडिटी है जो करनी पड़ती है। हैचरी में जो ह्यूमिडिटी है वो आपको 65 से 70% रखनी पड़ती है। अगर किसी दोस्त को और मशवरा चाहिए किसी किस्म का तो हमारे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। किसी दोस्त को हैचरी के बारे में मालूमात चाहिए, चूज़ों के बारे में मालूमात चाहिए, चूज़े लेने भी हों तो हमसे मिल जाएंगे। डे 1 के चूज़े से लेके फुल तैयार मुर्गी तक हमारे पास अवेलेबल है। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दुआओं में ख़ास तौर पे हमें याद रखा करें। आप भाइयों की दुआओं के तलबगार हैं। कल की वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि हैचर में कौन से एग हैं जो वो हमने शिफ्ट करने हैं। ये जो आपको नज़र आ रहा है 23 तारीख का, ये हमने कल अंडा हैचर में शिफ्ट करना है। जिस टाइम ये अंडे में पिपिंग शुरू हो जाएगी उस टाइम हमने हैचर में जो अंडा शिफ्ट करना है। तो कल आपको मैं उसकी वीडियो बनाकर दिखाऊंगा इंशाल्लाह। पूरी मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे। तमाम दोस्तों से गुजारिश है मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।